रिसर्च से ये पता चलता है कि 90% लोग अपने पास्ट में लिए गए फैसले या इवेंट्स की वजह से परेशान होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें, आपका पास्ट ये एक्सपीरियंस में काउंट होता है, उसकी लर्निंग अपने प्रेजेंट में यूज करें और अपना फ्यूचर बनाएं। आपका वर्तमान में लिया गया हर एक फैसला आपके फ्यूचर को इंपैक्ट करता है, इसलिए प्रेजेंट में रहकर वर्तमान का सदुपयोग करके अपना फ्यूचर बनाएं। हेलो गाइस, दिस इज अनुराग, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड कोच एंड फाउंडर ऑफ कोलंबिया मैगजीन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से डिप्रेशन ये कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है। पूरे विश्व भर में 264 मिलियन यानी लगभग 26 करोड़ से भी ज्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार है, जिसमें बच्चे, जवान, बूढ़े सभी शामिल है। आज के डेट में डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग ये इतना कॉमन हो चुका है क्योंकि राह चलते हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज में उलझा होता है, परेशान होता है और वो डिप्रेशन के जाल से निकलने के बजाय उस जाल में फंसते जाता है। जब इंसान के दिमाग में डिप्रेशन की लेवल हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तब वो जाने अनजाने में ऐसी कोई चीज कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है। WHO की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से पूरे विश्व भर में 8 लाख से भी अधिक लोगों की मृत्यु का कारण सुसाइड है। और चौंका देने वाली बात यह है कि सुसाइड ये 15 से 29 वर्ष के व्यक्ति के मौत का दूसरा कारण है। और खास बात यह है कि डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे डिसऑर्डर 100% क्यूरेबल है, लेकिन लगभग 85% लोग इस डिसऑर्डर का इलाज नहीं कराते, क्योंकि अधिकतर लोग अपने इस डिसऑर्डर के बारे में दूसरों को बताने से डरते हैं। उनको नॉलेज भी नहीं होता और हमारे आसपास ऐसे कोई एक्सपर्ट्स भी अवेलेबल नहीं होते जो हमें गाइड कर पाए। और जो भी होते हैं वो हमारे डिप्रेशन के छोटे लेवल को और भी बढ़ा देते हैं। वो हमारे सामने हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे पीठ पीछे हम पर हंसते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको लेके जाऊंगा डिप्रेशन के जड़ तक, ताकि आप उसकी शुरुआत से पहले ही उसे जड़ से मिटा दें। अगर आप ऑलरेडी डिप्रेशन का वृक्ष अपने सर पर लिए घूम रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं। इस वीडियो में बताए गए टेक्निक का इस्तेमाल करके आप उस वृक्ष को छाट सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और इस वीडियो को कमेंट करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको इस 60 डेज चैलेंज के आगे के वीडियोस कंटिन्यूअस मिलते रहे। क्या आप अक्सर लो फील करते हैं या फिर डिप्रेस मूड का अनुभव करते हैं, या फिर धीरे धीरे आप चीजों से इंटरेस्ट खोते जा रहे हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो या आपका डेली रूटीन हो? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी एक चीज पर टिक नहीं पाते, चाहे वो आपका बुक रीडिंग हो या किसी नए काम की शुरुआत हो? आपका फोकस, आपका ध्यान इधर उधर भटकते रहता है, आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता है और आपको लो एनर्जी का एहसास होता है। कुछ सिम्टम्स ऐसे भी है जैसे हमेशा चिंता में रहना, नींद नहीं आना, डिस्टर्ब स्लीप और स्टमक इंडाइजेशन की शिकायत रहना, पास्ट में की गई गलतियों की वजह से खुद को दोषी मानना, अपने क्षमता पे, अपनी योग्यता पर शक करना, लो कॉन्फिडेंट फील करना और कंसंट्रेशन की कमी रहना। ये जो भी आपको मैंने अभी बताया है, इनमें से कुछ सिम्टम्स यदि आप अभी महसूस कर रहे हैं तो जाने अनजाने में आपने अपने दिमाग में डिप्रेशन की बीज बो दी है। इससे पहले कि ये बीज जर्मिनेट होकर एक डिप्रेशन का विशाल वृक्ष बन जाए, हमें इसे जड़ से मिटा देना होगा, ताकि आप एक कुशल जिंदगी जी सके। अब सवाल यह है कि डिप्रेशन क्या है? ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण हर व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है? आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति बहुत व्यस्त होते जा रहा है। अधिक काम होने की वजह से वो अधिक सोचने लगा है और यही अधिक सोच उसके लिए डेंजरस बनती जा रही है, जिसे हम कहते हैं ओवरथिंकिंग। और ठीक ऐसा ही बच्चों के साथ हो रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने बच्चों को इतना एंगेज करके रखा है। कंपटीशन, कंपैरिजन और क्यूरियोसिटी की वजह से बच्चे ज्यादा से ज्यादा सोचने लग गए हैं। सोचना बुरी बात नहीं है, बल्कि सोचना तो इंसान का जरूरी स्वभाव है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना बिल्कुल गलत है। जरूरत से अधिक सोचने पर हमारे मन पर और शरीर पर कंट्रोल नहीं होता और इस वजह से हमें इतना नुकसान हो सकता है कि जिस बारे में हम सोच भी नहीं सकते। डिप्रेशन का इलाज बताने से पहले मैं आपको डिप्रेशन के साइकिल के बारे में बताना चाहूंगा, जो डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप इस साइकिल को अच्छी तरह से समझ लें तो आप डिप्रेशन को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उसकी काफी सारी महत्वाकांक्षाएं होती है, जिसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेशंस। वो उसकी जॉब, बिजनेस, मनी, रिलेशनशिप या अन्य कोई चीजों से रिलेटेड हो सकती है। जब आप जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तब आपके एक्सपेक्टेशंस आपके रियलिटी के साथ मैच नहीं करते और इस वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सनल रिलेशनशिप में जब आप अपने पार्टनर से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और वो एक्सपेक्टेशंस आपकी रियलिटी के साथ मैच नहीं करते हैं, तो आप ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं और ओवरथिंकिंग की वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। जितना ज्यादा आप एक्सपेक्ट करोगे, उतनी ज्यादा आप आपकी रियलिटी और एक्सपेक्टेशन के बीच में गैप भर दोगे और जितनी ज्यादा गैप, उतना ज्यादा स्ट्रेस। जब आपका स्ट्रेस हाई लेवल तक पहुंच जाता है, तब आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो। और डिप्रेशन में आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं और वो आपकी डिसीजन टेकिंग एबिलिटी को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। इसीलिए डिप्रेशन में अक्सर देखा गया है 99% लोग अक्सर गलत डिसीजंस लेते हैं।
इसलिए ये माना जाता है और ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि ओवर थिंकिंग ये डिप्रेशन का मेन कारण है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जिस वजह से इंसान ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है? ओवर थिंकिंग के काफी सारे रीजंस है, लेकिन कुछ 5 मेजर रीजंस है जिस वजह से इंसान ओवर थिंकिंग करने लगता है। नंबर 1, हाई एक्सपेक्टेशंस। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है, इंसान जितना ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा उतना ही वो रियलिटी से दूर भागेगा। इंसान अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इतना एक्सपेक्ट करने लग जाता है कि वो अपने रियलिटी को भूल जाता है। जब उसके एक्सपेक्टेशन उसकी रियलिटी के साथ मैच नहीं होते, वो ज्यादा सोचने लगता है और यही कारण है स्ट्रेस का। और जितना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ते जाएगा उतना ज्यादा आप ओवरथिंक करने लगोगे। नंबर 2, कंपटीशन। कंपटीशन ये इंसान को उसके पैदा होने के पहले से उसके बुढ़ापे तक फेस करना होता है। स्कूल में नंबर्स को लेके कंपटीशन, ऑफिस में प्रमोशन और पेमेंट को लेके कंपटीशन, घर में भाई बहनों के बीच में कंपटीशन, बाहर पूरी दुनिया के साथ कंपटीशन। कंपटीशन ये इंसान के जीवन के हर लेवल्स में उसको फेस करना होता है और नतीजा ओवरथिंकिंग एंड स्ट्रेस। नंबर 3, कंपैरिजन। इंसान जाने अनजाने में अपनी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से कर बैठता है और वो इस बात को भूल जाता है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, उसकी अपनी खुद की खूबियां होती है। कंपैरिजन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जब इंसान अपने आप को किसी अन्य व्यक्ति से कंपेयर करता है। नंबर 2, जब अन्य व्यक्ति हमें किसी और व्यक्ति से कंपेयर करता है। ये दोनों भी काफी डेंजरस होते हैं। जब इंसान इस कंपैरिजन के चक्रव्यूह में फंसते जाता है तब वो ओवरथिंक करने लगता है। नंबर 4, इम्पेशेंस। आजकल इंसान कोई भी चीज समय से पहले हासिल करना चाहता है, चाहे वो आपका जॉब हो, बिजनेस में प्रॉफिट हो, रिलेशनशिप हो या अन्य कोई। उसे बड़ी सफलता तो प्राप्त करनी है, लेकिन उसके पास धीरज नहीं है। इस अधीरता के कारण इंसान ओवरथिंक करने लगता है। नंबर 5, ओवर एक्सपेंस। ये रीजन फाइनेंशियल है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। इंसान ने आजकल अपने फिजूल के खर्चे काफी बढ़ा कर रखे हैं क्योंकि वो अपने नीड से ज्यादा अपने वांट्स पर फोकस करता है और यही रीजन है उसके एक्सपेंसेस उसके इनकम से ज्यादा बढ़ चुके हैं। सिंगल जॉब, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम उसके एक्सपेंसेस को सेटिस्फाई नहीं कर पाते और इस वजह से वो अपने जॉब पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है और यही फाइनेंशियल रीजन है जिस वजह से वो ओवरथिंक करता है। जिस तरह इंसान में ओवरथिंकिंग बढ़ते जा रही है, ये एक चिंता का विषय बनते जा रहा है। लगातार सोचते रहने से आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होता है। डेविड सिकोशाना, जो एक मशहूर लेखक थे, उन्होंने कहा था, ओवरथिंकिंग आर बेस्ट नोन एज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दैट आर नेवर देयर। ओवरथिंकिंग से इंसान का दिमाग एक जलती भट्टी की तरह हो जाता है, जो खुद तो जलती है लेकिन वो उसे भी जला देती है जो उसके पास आता है। ओवरथिंकिंग करने वाले इंसान को नुकसान तो होता है, लेकिन उसके पास रहने वाले लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। ओवरथिंकिंग से होने वाले नुकसान तो काफी है, लेकिन उनमें से कुछ मेजर डैमेजेस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओवरथिंकिंग से आपको भूलने की बीमारी लग सकती है। आप छोटी छोटी चीजें भूलने लगते हो और उस वजह से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। ओवरथिंकिंग से भूख कम लगना, सिर में दर्द होना, चिड़चिड़ होना और कई तरह की फिजिकल बीमारियां हो सकती है। ओवरथिंकिंग से मन नेगेटिव हो जाता है और इंसान नेगेटिव थिंकिंग का शिकार हो जाता है। ओवरथिंकिंग से इंसान ना समाज में अच्छे रिलेशन बना पाता है, ना घर के लोगों से अच्छे रिलेशन रख पाता है। जैसे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ठीक इसी तरह ओवरथिंकिंग को खत्म करने का भी इलाज जरूर है। ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए एक सिंपल मेथड यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं थॉट ऑडिट मेथड। इस मेथड में हमें हमारे विचारों का ऑडिट करना होता है कि जो चीज हम सोच रहे हैं वेदर इट इज प्रोडक्टिव थॉट प्रोसेस और अनप्रोडक्टिव थॉट प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, अपने गोल्स के बारे में सोचना, अपने जॉब में परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव किया जाए उस बारे में सोचना, बिजनेस प्लानिंग, बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बारे में सोचना, अपने रिलेशनशिप को कैसे डेवलप किया जाए उस बारे में सोचना, किसी भी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचकर उस पर एक्ट करना, उस पर एक्शन लेना, इसे हम प्रोडक्टिव थॉट प्रोसेस कहते हैं। और दूसरी ओर अनप्रोडक्टिव थॉट प्रोसेस का मतलब है जो भी हम सोच रहे हैं अगर उसका आउटकम नेगेटिव आए तो उसे हम अनप्रोडक्टिव थॉट प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास्ट के बारे में लगातार सोचते रहना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो भी चीज आपके कंट्रोल से बाहर है उसके बारे में लगातार सोचते रहना, यह एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस है। एंगर, नेगेटिविटी, जेलस, सोल्यूशन से ज्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहना, यह एक अनप्रोडक्टिव थॉट प्रोसेस है। अपने दिन भर के थॉट प्रोसेस का ऑडिट करें, क्या आप प्रोडक्टिव सोचते हैं या अनप्रोडक्टिव सोचते हैं। अगर आपका प्रोडक्टिव थॉट प्रोसेस का लेवल ज्यादा है तो काफी अच्छा है, अगर आपका अनप्रोडक्टिव थॉट प्रोसेस का लेवल ज्यादा है तो आपको उसके ऊपर काम करना काफी जरूरी है। जब आपको लगता है कि आप ओवरथिंकिंग का शिकार बन चुके हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपके पास काफी खाली समय अवेलेबल है ज्यादा सोचने के लिए। जैसे कहा जाता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और रिसर्च से ये प्रूव भी हो चुका है कि जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है वो अपना अधिक से अधिक समय उन चीजों को सोचने में बिताते हैं जिससे उससे नुकसान होता है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को ऑक्यूपाई कर ले, बिजी कर ले, इतना एंगेज कर ले कि आपके पास समय ही ना बचे किसी और चीज के बारे में सोचने के लिए। नंबर 2, बीते हुए बातों को भूल जाए,
रिसर्च से ये पता चलता है कि 90% लोग अपने पास्ट में लिए गए फैसले या इवेंट्स की वजह से परेशान होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें, आपका पास्ट ये एक्सपीरियंस में काउंट होता है, उसकी लर्निंग अपने प्रेजेंट में यूज करें और अपना फ्यूचर बनाए। आपका वर्तमान में लिया गया हर एक फैसला आपके फ्यूचर को इंपैक्ट करता है, इसलिए प्रेजेंट में रहकर वर्तमान का सदुपयोग करके अपना फ्यूचर बनाएं। नंबर 3, अच्छा सोचें। हमारे विचार हमारे बॉडी सेल्स को प्रभावित करते हैं। हम एक एनर्जी सिस्टम का हिस्सा है। हमारे आसपास मौजूद हर जीव जंतु ये एक एनर्जी सिस्टम का हिस्सा है। ये यूनिवर्स, इनफैक्ट हमारे थॉट्स भी एक एनर्जी है। और लॉ ऑफ एनर्जी के अनुसार एनर्जी अट्रैक्ट सेम काइंड ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब साफ है, अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम नेगेटिव चीजों को, लोगों को और परिस्थितियों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक ऐसा ही अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम पॉजिटिव चीजों को, लोगों को और परिस्थितियों को हमारे साथ अट्रैक्ट करते हैं। क्यों हमारे साथ कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो हम कभी नहीं चाहते थे? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस बारे में सोचते रहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करते रहता है। इसलिए कुछ भी सोचने से पहले अपने थॉट्स का ऑडिट करें। क्या वो प्रोडक्टिव थॉट है या अनप्रोडक्टिव थॉट है? उसके बाद उस थॉट को कंटिन्यू करें। इस बात को आपके दिमाग में फिक्स कर ले। आपके थॉट्स आपकी हकीकत बनाता है, इसलिए उसे संभल कर सोचें। नंबर 4, म्यूजिक। म्यूजिक ये एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, काफी तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो म्यूजिक का सहारा ले। ऐसा म्यूजिक सुने जिसको सुन के आपको काफी अच्छा महसूस हो। ऐसा म्यूजिक सुनने की कोशिश ना करें जो काफी लाउड है या इरिटेटिंग है। नंबर 5, ऐसे हॉबीज को डेवलप करें जिससे आपको पॉजिटिव फील हो, जैसे म्यूजिक, डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग, मेकिंग यूट्यूब वीडियोस, फिजिकल फिटनेस या अन्य कोई जो आपको बेटर फील कराए। नंबर 6, कोई नई स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करें, चाहे वो आपकी पर्सनल स्किल्स हो या प्रोफेशनल स्किल्स हो। अपनी एनर्जी ऐसे स्किल्स को डेवलप करने में लगा दे जिसका आपको फ्यूचर में फायदा हो। ये आपको काफी हद तक ओवर थिंकिंग से डाइवर्ट करने में मदद करेगा। नंबर 7, डू व्हाट यू लव। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर ओवर थिंकिंग की वजह यह है कि जो हम कर रहे हैं उसे हम प्यार नहीं कर रहे, चाहे वो आपका जॉब हो, आपकी पढ़ाई हो या आपका रिलेशनशिप हो। इसलिए हमेशा वो चीज करें जिसे आप दिल से करना चाहो। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि हम जिंदगी के उस पॉइंट पर होते हैं जहां से हम वापस नहीं आ सकते, चाहे वो आपका जॉब हो, आपका बिजनेस हो, आपका करियर हो या कोई रिलेशनशिप। ऐसे समय में आपको करना यह है कि वर्तमान में रह के सिचुएशन के हिसाब से, समय के हिसाब से जो जरूरी है वो करें, लेकिन ओवर थिंकिंग ना करें। नंबर 8, अपनी संगत बदले। जिंदगी में हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों की वजह से हम नेगेटिव फील करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। वो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी मेंटेन करें और हो सके तो संगत बदले। नंबर 9, मेडिटेशन। मेडिटेशन ये सुनकर जितना डिफिकल्ट लगता है उतना ही आसान है। मेडिटेशन के लिए आपको किसी जगह जाकर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। केवल 3 बार, सुबह उठने के बाद, दोपहर को खाना खाने के बाद और रात को सोने से पहले 10 बार गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण करें। ये आपके स्ट्रेस लेवल को और ओवर थिंकिंग को ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देता है, क्योंकि ओम में जो पॉजिटिविटी है, जो एनर्जी है, वो आपके माइंड, बॉडी और सोल को कनेक्ट कर देता है। इसे ट्राई करें और विद इन अ वीक आपकी ओवर थिंकिंग काफी रिड्यूस हो जाएगी और आपको पॉजिटिव एहसास होगा। इन बताए गए तरीकों को अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो जिंदगी में कभी आप ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार नहीं होगे। अंत में आपको बताना चाहूंगा कि लाइफ बहुत सिंपल है, हम इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, जिंदगी हमें सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए लाइफ इज सो प्रेशियस। इसलिए ओवर थिंकिंग करके इसे जीते जी खत्म ना कर दे। हमें सबसे ज्यादा हानि पहुंचा सकते हैं तो वो है हमारे विचार। इसलिए सोचना भी है तो सोच समझ के सोचे।